बीएसपी के गठबंधन के बाद अभय सिंह चौटाला की इनेलो को लेकर प्रदेश भर में तरह तरह की चर्चाएं फैली हुई हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद अभय सिंह चौटाला का क्या होगा। यह सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला के 10 नेता नंबर 1 और नंबर 2 की जीत की लड़ाई में रहेंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि खुद अभय सिंह चौटाला का एलनाबाद में क्या होगा। एलनाबाद में लगातार चुनाव जीतते रहे अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला एलनाबाद में सेफ नहीं है। इसका कारण है एलनाबाद का माहौल। सबसे पहले तो आप अभय सिंह चौटाला के 3 दिन के एलनाबाद दौरे के दौरान इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये फोटो इस बात की हकीकत को बयां कर रही है कि अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रमों में 20% अच्छी खासी भीड़ है। यानी जैसे पहले भीड़ होती थी वैसी ही भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन 80% कार्यक्रमों में भीड़ कम है। यानी यह कहा जा सकता है कि एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला के प्रति क्रेज कम होता जा रहा है। उनके कार्यक्रमों में लोग कम आ रहे हैं और यही कारण है कि उनको आने वाले समय में संकट का सामना करना पड़ सकता है। एलनाबाद के बाई इलेक्शन में 2 साल पहले अभय सिंह चौटाला ने 66,000 वोट लेकर अपनी सीट बचाई थी। उन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर किसान हिमायती होने का सबूत भी पेश किया था, लेकिन उनको अपनी सीट बचाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस सीट को बचाने के लिए उन्होंने राकेश टिकैत जैसे नेताओं का सहारा लेना पड़ा था, तब जाकर केवल 6,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। उपचुनाव में बीजेपी को 60,000 वोटें मिली थी, कांग्रेस को 20,000 वोटें मिली थी। 20,000 वोटों के साथ कांग्रेस बीजेपी और इनेलो से पीछे रह गई थी। लेकिन 2024 के वर्तमान लोकसभा चुनाव ने बता दिया है कि बाजी पलट गई है। एलनाबाद हल्के से लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को लगभग 75,000 वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 47,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा इनेलो के प्रत्याशी महज 17,000 वोटों पर ही सिमट कर रह गए थे। यानी कि एलनाबाद के उपचुनाव में जो इनेलो सबसे टॉप पर खड़ी थी, वह अब तीसरे स्थान पर आ गई है। इनेलो को महज 17,000 वोट मिले हैं। आपको यह भी बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला 57,000 वोट लेकर विजयी रहे थे। उन्होंने पवन बेनीवाल को 12,000 वोटों से हराया था। वहीं कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल 52,000 वोटों पर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि इनेलो का जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसक गया है, क्या वह अब इनेलो की तरफ वापस आ सकता है? यह मुमकिन नहीं कहा जा सकता और यह मुमकिन होता हुआ साफ नजर नहीं आ रहा है। यह सही है कि 50% वोटर बीजेपी की खिलाफत में इनेलो से खिसककर कांग्रेस में चले गए थे। अगर वह इनेलो में वापस आ जाते हैं तो ऐसे में 50% वोटरों से इनेलो की जीत पक्की नहीं होती हुई नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जो 75,000 वोटें कांग्रेस को मिले हैं, अगर उनमें से आधे वोट अभय सिंह चौटाला को मिल जाए तो उनको केवल 37,000 वोट ही मिल पाएंगे। आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनेलो को मिले 17,000 वोटों में अगर 37,000 वोट और जोड़ दिए जाएं तो अभय सिंह चौटाला को लगभग 55,000 वोट मिल सकते हैं। जी हां, 2019 के चुनाव में उन्हें 57,000 वोट मिले थे और आज की तारीख में ऐसा महसूस होता है कि उनको केवल 53 से 55,000 के बीच में वोट पहुंच सकते हैं। लेकिन इतने वोट जीत की गारंटी नहीं देते और जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 47,000 वोट लिए हैं, जो 2019 के विधानसभा चुनाव के लगभग बराबर हैं, जिसमें उसे 45,000 वोट मिले थे। बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट मिले थे। यानी बीजेपी आज की तारीख में 50 से 53,000 वोटों पर नजर आती है और वो 60,000 वोट तक भी पहुंच सकती है, जो कांग्रेस के मुकाबले इनेलो के लिए ज्यादा खतरनाक बात है। यह भी कह सकते हैं कि एलनाबाद में इस बार इनेलो के खिलाफ अभय सिंह चौटाला के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस की डबल घेराबंदी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के 3 नेता टिकट हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ लगे रहे और यही वजह रही कि कुमारी सैलजा को 27,000 की लीड मिली और कुल 75,000 वोट मिले। अगर इन 75,000 वोटों में से आधे वोट कांग्रेस के घट जाते हैं तो वह 35 से 40,000 के बीच में खड़ी रहेगी। वहीं भाजपा नंबर 2 पर रह जाएगी। यानी जहां एक तरफ कांग्रेस का माहौल अभय सिंह चौटाला के लिए सिरदर्द बन गया है, तो वहीं भाजपा के संभावित प्रत्याशी कप्तान मीनू बेनीवाल भी अभय सिंह चौटाला के लिए टेंशन बन गए हैं। यानी डबल घेराबंदी के अंदर अभय सिंह चौटाला फंस गए हैं। वह सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी का ग्राफ पहली बार जनता के सामने बेहद गिरता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी के सत्ता में आने के आसार नहीं है। और ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए खुद अपनी सीट बचाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने 3 दिन अपने हल्के के कार्यक्रम करके उन्होंने माहौल भांपने का काम किया है। लेकिन यह 3 दिन के कार्यक्रमों ने यह बता दिया है कि अभय सिंह चौटाला के लिए एलनाबाद में फिलहाल कोई
क्रेज नहीं है। पिछली बार के मुकाबले माहौल ठंडा है, उनकी जनसभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बड़े वर्करों के घरों में प्रोग्राम हो रहे हैं और आम वोटरों ने उनके कार्यक्रमों में आना छोड़ दिया है। अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रमों में 2019 से पहले हर गांव में 50 से 100 आदमी कम से कम होते थे और बड़े गांव के अंदर 200 से 300 आदमी होते थे। लेकिन आपने इन फोटो को जरा गौर से देखा होगा, महज 20% कार्यक्रमों में ही अच्छे लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने इन फोटो को जरा गौर से देखा होगा, महज 20% कार्यक्रमों में ही अच्छे लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी के 80% कार्यक्रमों में लोग काफी कम संख्या में नजर आ रहे हैं और उनमें से भी आधे लोग उनके साथ चलने वाले हैं। यानी कि अभय सिंह चौटाला को इस बार इलाहाबाद में बड़ा जन समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने की चर्चा और बीजेपी के कप्तान की बड़ी फील्डिंग के चलते अभय सिंह चौटाला दोनों तरफ से घिर गए हैं और उनके लिए चुनाव बचाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। यानी बाकी के विधायक बनाने के साथ साथ इलाहाबाद में अभय सिंह चौटाला के लिए अपनी खुद की सीट जीतना भी फिलहाल आसान नजर नहीं आ रहा है और यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या भी साबित हो सकती है। ऐसे ही हरियाणा की राजनीति के महासंग्राम को जानने के लिए बी न्यूज़ हरियाणा के फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।